आरजू, मतलब ये बात बड़ी दिलचस्प है कि हम तो कहेंगे ठीक है, डर है तो डर अच्छा है, लेकिन जहां जहां पाकिस्तान की फजीयत होने लगती है, फंसने लगता है, जैसे अभी वाले केस में पिछले 24 घंटे में जो बयान आए हैं उससे पाकिस्तान की ठीक ठाक किरकिरी हुई है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। ईरान की तरफ से अरागची साहब के जो नुमाइंदे थे उन्होंने साफ कर दिया कि भाई ना तो हमारी अमेरिका से डायरेक्ट हुई कोई बातचीत हुई है, ना पाकिस्तान से कोई बातचीत हुई है इस तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट की। इसराइल की तरफ से अगर हम बात करें तो फ्लियर हसन नाहे हैं, उनकी स्पेशल एनवॉय हैं विदेश मंत्रालय की, साफ उधर से भी कह दिया कि भाई पाकिस्तान खुद को रिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट जो है वो किस तरह की बातचीत करेगा, तो उन्होंने भी पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे दिया है। तो इंटरनेशनल किरकिरी जब हो रही है तो फिर सीधा है भाई, अपने आवाम का ध्यान हटाना है, हिंदुस्तान को ले आओ। नहीं देखिए, जो पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये तो हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भारत अटैक कर देगा, भारत हमें खा जाएगा। ये तो हम लोग हमेशा से, मेरे ख्याल है पाकिस्तान बनने के दूसरे दिन से यही बात चल रही है यहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त जो मीटिंग हुई थी उसमें ना तो ईरान की तरफ से कोई था, ना इसराइल या अमेरिका की तरफ से कोई था। ये तो आपको खुद मालूम है कि तीन जो फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे वो गल्फ कंट्रीज के थे और एक तुर्किया के थे। तो पाकिस्तान सिर्फ एक कोशिश कर रहा था कि जी शायद कोई बात बन जाए, शायद मीटिंग हो जाए, और किसी ने यकीनन कहा होगा, हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया हो पाकिस्तान को इस किस्म की अरेंजमेंट करने का, क्योंकि इस वक्त ये जो भी काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के वर्ड्स यूज़ किए सऊदी क्राउन प्रिंस के लिए, उसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई खास स्टेटमेंट पाकिस्तान ने नहीं दी है। अगर यही बात किसी और ने कह दी होती तो यकीनन हमारे यहाँ एक हंगामा खड़ा हो गया होता, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट के साथ जो सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जिसके ऊपर हम भी बात कर रहे हैं कि भाई ये लोग कहाँ गए, क्यों बात नहीं कर रहे। तो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, किसी से मीटिंग हो रही है, बुलाया जा रहा है, किसी को इनवाइट किया जा रहा है, जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ ट्रम्प को खुश करने के लिए। चलिए, ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप के इशारे पर ये डील और पीस टॉक जो हैं एक फेक नैरेटिव फैलाने की पूरी कोशिश है, ताकि अमेरिका जो है असला बारूद अपना रसद सब कुछ जो है इकट्ठा कर सके, क्योंकि उसे अल्टीमेटली बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उसको कवर दे रहा है एक तरह से। बहरहाल हमारे साथ प्रमीत माकोड़े साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमीत जी, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बड़े बड़े एक्सपर्ट हो, सब एक ही बात कह रहे हैं, ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाने का सपना जो है वो छोड़ दिया है और अब वो कह रहे हैं कि भाई हॉर्मुज खुले ना खुले ये सारी दुनिया की प्रॉब्लम है, मेरा तो टारगेट अचीव हो गया, मैं चला। Once again, thanks for having me on this show, मैडम। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि पाकिस्तान में अगर पीस टॉक की अगर कोई भाषा भी हो रही है तो इट डजंट मीन दैट अमेरिका इज टोटली ब्लेसिंग पाकिस्तान ऑन दैट फ्रंट। ना अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई रिवार्ड दिया है, ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है। कमिंग बैक टू दी व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज सेड, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ही हैज अ वेरी अनकन्वेंशनल स्टाइल एंड ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वो पूरे अपने अपोनेंट को और दुनिया को हमेशा सोचने पे मजबूर करते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट एकदम क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट एंड अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट। उसके रहते अमेरिका पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर on the opponent and negotiate on America's term। तो जो भी negotiation होगा वो straight off आप देखेंगे, कुछ it's a matter of just few days or probably a week or two that Strait of Hormuz भी अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा या अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहेगा। खर्ग आइलैंड भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि अमेरिका अपने निगोशिएटिंग टर्म्स में अमेरिका के बेहतरी के लिए जो हो सकता है और अमेरिका के एलाइज के बेहतरी के लिए हो सकता है, उसी टर्म पे ये निगोशिएशन एंड होगा। और इस युद्ध का भी अंत बहुत जल्दी ही दिख रहा है। हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने भी कहा है, हमारे विदेश मंत्री जो रूबियो साहब है उन्होंने भी कहा है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा है कि वेरी सून यू विल सी द एंड ऑफ दिस वॉर एंड इट विल बी एंडिंग ऑन अमेरिकाज टर्म्स। तो प्रमीत जी, अमेरिका की टर्म्स क्या हैं? क्योंकि वो टर्म्स रोज बदलती रहती है ना, दिक्कत ये है। कभी ट्रम्प कहते हैं हॉर्मुज खुलवाना है, कभी कहते हैं खर्ग कब्जाना है, कभी कहते हैं खामनेई की रिजीम चेंज करानी है, भाई वॉर के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर दीजिए, कभी कहते हैं बस कुछ नहीं बाकी ठीक है, बस न्यूक्लियर ना बना सके बॉम्ब, इतना इंश्योर करना है, बाकी इनका देश है ये जाने। तो जरा एक बार ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर देना अमेरिका के, जीता हुआ कब मानेगा, या उसने इतने सारे ऑप्शन खोल दिए हैं कि इनमें से कोई भी एक पूरा हो जाए तो मैं अपनी छाती पीट लूंगा कि मैं जीत गया और निकल लूंगा। मेजर ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजिक चीजें बिल्कुल भी नहीं बदली है। देखिए, ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज से पूर्ण रूप से मुक्त करना, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान से पूर्ण रूप से
मुक्त करना, पूरी दुनिया को ईरान किसी भी प्रकार से ब्लैकमेल न कर सके, उसको उसका कंट्रोल अमेरिका और अमेरिका के अलाइज के हाथ में लेना, मैरीटाइम चोक पॉइंट्स जो हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है या दूसरे जो मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं जिससे पूरे लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेज होती है, उसको किसी भी प्रकार से ईरान के कंट्रोल में नहीं रहने देना।